Bismillahirrahmanirrahim. Now we have done the expression of first long question answer. Now we are in the expression of second long question in PST portion. Now you have the question that describe the importance of the location of the geographical location of Pakistan in South Asian region. Now the first side heading that we have, introduction, Ta'aruf. Islamic Republic of Pakistan is located between latitude of 23.35 degree to 37.5 degree north and extend from longitude 60.50 degree to 77.50 degree east, covering an area of 7,96,9600 square kilometer. तारुफ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान जो है ये इसका आपको जोग्राफियाई लिहाज से लोकेशन बताइए कि पाकिस्तान के साउथ एशिया के मैप में अगर आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर देखें तो कितनी डिग्री में आता है, आपका इक्वेटर में कहाँ होता है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में वो किस किस डिग्री में वेरी करता है, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी. नाउ द फर्स्ट साइड हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की तकसीम. पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस. आप जानते हैं पाकिस्तान 4 सूबों में मुश्तमिल है. अ फेडरल कैपिटल एरिया एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ फाटा. अच्छा, पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों पे मुश्तमिल है और इसके अलावा फेडरल कैपिटल एरिया है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो कि फाटा कहलाता है. उसके बाद एरिया वाइज द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान इज़ द बिगेस्ट विद एन एरिया ऑफ 347,190 स्क्वायर किलोमीटर. एरिया वाइज जो है वो बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और इसका एरिया आपको बताया गया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर. पंजाब प्रोविंस हैज़ एन एरिया ऑफ, अब पंजाब प्रोविंस सूबे का एरिया आपको बताया गया है 205,345 स्क्वायर किलोमीटर. फिर सिंध प्रोविंस इज़ स्प्रेड 140,914 स्क्वायर किलोमीटर. फिर सिंध प्रोविंस, सिंध सूबे का बताया गया है कितने एरिया पे आपका फैला हुआ है. एंड द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा दैट इज़ KPK इज़ 74,521 स्क्वायर किलोमीटर. फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा KPK का एरिया बताया कितने स्क्वायर मीटर पे वो फैला हुआ है, स्प्रेड है. फाटा हैज़ एन एरिया ऑफ 27,220 स्क्वायर किलोमीटर. फाटा जो है वो इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है. एंड द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, इसका जो एरिया है वो है 906 स्क्वायर किलोमीटर. ये पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम बताइए. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव नेबरिंग कंट्रीज़ एंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान. पड़ोसी मुल्क, ममालिक और सरहदें जो हैं वो पाकिस्तान की. इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ ईरान. पाकिस्तान को अगर आप डायरेक्शन रखें और पाकिस्तान के मैप को देखें तो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में डायरेक्शन अगर आप लगाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो ईरान आता है. नेबरिंग कंट्री हैविंग अ कॉमन बाउंड्री, दोनों की जो सरहद है वो सेम है. इंडिया लाइज इन द ईस्ट, इंडिया जो है वो आपके डायरेक्शन में ईस्ट में आता है ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में आता है. चाइना इज़ द नॉर्थ, चाइना जो है वो नॉर्थ में आता है डायरेक्शन के लिहाज से. पड़ोसी मुल्क. एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के उसमें आता है. इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज़ द अरेबियन सी, और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, बुरे अरब. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन. पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन अ स्ट्रैटेजिक रीजन इज़ हैविंग ग्रेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. पाकिस्तान जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से जो है वो आपकी पॉलिटिकल, सियासी और इकोनॉमिक दोनों लिहाज से बहुत अहमियत रखता है. नंबर 1, ट्रेड रिलेशन विद, तिजारती लिहाज से तो इकोनॉमिक आ जाएगा आपका. ट्रेड रिलेशन विद चाइना, तिजारती ताल्लुक़ात चाइना के साथ. क़राक़रम हाईवे कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान बाय लैंड. क़राक़रम हाईवे जो है वो चाइना और पाकिस्तान को ज़मीनी रास्ते से मिलाता है, ज़मीनी रास्ते के अंदर मिलाता है. क़राक़रम हाईवे के ज़रिए जो है आप चाइना और पाकिस्तान आपस में
मिलते हैं। द हाईवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड चाइना। हाईवे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट तिजारती रास्ता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट अहम तिजारती रास्ता है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। पाकिस्तान हैज़ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना। पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। नंबर 2, ट्रेड रूट फॉर अफ़गानिस्तान, तिजारती जो रास्ता अफ़गानिस्तान के लिए। पाकिस्तान प्रोवाइड्स ट्रांसिट रूट टू अफ़गानिस्तान फॉर इट्स ट्रेड थ्रू लैंड एंड सी। समंदरी और ज़मीनी दोनों ज़रिए से आपकी तिजारत जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए होती है, और इसका जो तिजारती रास्ता है पाकिस्तान फराहम करता है अफ़गानिस्तान को। नाउ द थर्ड वी हैव रिलेशन विद ईस्टर्न कंट्रीज़। पाकिस्तान का ईस्टर्न कंट्रीज़ के ईस्ट में जो कंट्रीज़ आते हैं, ममालिक आते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ात। इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया जो है एज़ वी डिस्कस अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान में बताया था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में आता है। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया आर द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनाई, दारुस्सलाम। आपके जो ईस्ट में ही इंडिया में दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ भी होते हैं साथ में, जैसे बांग्लादेश हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो ईस्ट में आपके आते हैं। पाकिस्तान एंजॉयज़ वेरी गुड रिलेशंस विद दीज कंट्री। पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुक़ात निभा रहा है इन तमाम ममालिक के साथ। द फोर्थ हेडिंग, रिलेशन विद ईरान एंड टर्की। ईरान और टर्की के साथ ताल्लुक़ात पाकिस्तान के। ईरान इज़ इन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है, ईरान जो है वो कौन से सरहद में आता है, साउथ वेस्ट सरहद पे आता है पाकिस्तान के। ईरान एंड टर्की अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO। ECO का मेंबर है टर्की, और ईरान के साथ पाकिस्तान भी ECO का मेंबर है। दीज कंट्रीज़ हैव साइन अ नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इन तीनों ममालिक ने मिलके, ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान ने मिलके बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में एक साथ मिलकर काम करने के लिए साइन किया है, मतलब बहुत सारी प्रोजेक्ट्स रन की हुई हैं, उस पर काम कर रहे हैं। द फिफ्थ हेडिंग, रिलेशन विद मुस्लिम्स एंड गल्फ़ कंट्री। पाकिस्तान के ताल्लुक़ात मुसलमान और दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ। पाकिस्तान मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान के बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं मुसलमान मुल्क जो हैं मिडल ईस्ट के और गल्फ़ के। पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट कहते हैं नुमाया, सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है इन मुल्कों के साथ अपनी मुल्क की तरक्की में। Countries like Saudi Arabia and UAE are considered as second home for Pakistani। आपके जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, UAE, इसको पाकिस्तान का दूसरा होम कंट्री यानी दूसरा मुल्क माना जाता है। पाकिस्तानीज़ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। नंबर 6, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट। कराची इज़ एन इंटरनेशनल हार्बर एंड एयरपोर्ट। हार्बर बंदरगाह, कराची जो है वो बैनुल-अक़वामी बंदरगाह और एयरपोर्ट है। इट कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया थ्रू सी एंड एयर रूट्स। ये कनेक्ट करती है, मिलाती है यूरोप को एशिया के साथ समंदरी और हवाई दोनों रास्तों के ज़रिए। ऑल दोज कंट्रीज़ विच वांट टू बी लिंक्ड विद द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स कैन नॉट इग्नोर द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। वो तमाम मुल्क जो कि मिडल ईस्ट और दूसरे एशियाई जो सेंटर में एशियाई मुल्क आते हैं, उनसे अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान की लोकेशन को पाकिस्तान को इग्नोर करके, उसकी लोकेशन को इग्नोर करके नहीं जा सकते। नंबर 7, सेंटर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। पाकिस्तान जो है वो क़दीम तहज़ीब का मरकज़ है। इंडस वैली एंड गंधारा आर द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड पोजेस इम्पोर्टेंस फ्राम पॉइंट ऑफ व्यू टूरिज़म। इंडस वैली और गंधारा ये बहुत क़दीम हमारी तहज़ीब है और ये एक काफ़ी अहमियत की मालिक है मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ टूरिज़म, यानी जो सयाह वग़ैरह आते हैं उनकी नुक़्ता नज़र से। द टूरिस्ट लव टू विज़िट द वैली ऑफ कागान, सवात एंड द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। जो टूरिस्ट कहते हैं सयाह जो हैं वो
पसंद करते हैं जो आपकी वादी कागान, वादी सवाद और जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़, जो आपके मरी, सवात, कागान, ये सब इलाक़े को आना जो सयाह हैं उनको बहुत पसंद है, वो पसंद करते हैं इन इलाक़ों में आना। द नेक्स्ट दैट वी हैव गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, आपका गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो चल रहा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान हैव साइंड अ प्रोटोकॉल ऑन द सप्लाई ऑफ गैस थ्रू पाइपलाइन। इन तीनों ममालिक ने जो है वो एक प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जिसमें गैस जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए पासिंग थ्रू अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को से होती हुई पाकिस्तान को जाती है थ्रू पाइपलाइन। ये एक प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। द नेक्स्ट दैट वी हैव कश्मीर इशू, कश्मीर का मसला, इशू मसला। कश्मीर इज़ द मेन डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर जो है वो एक मेन ख़ास झगड़ा, डिस्प्यूट झगड़ा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इफ़ दिस डिस्प्यूट इज़ रिजॉल्व बिटवीन द टू कंट्रीज़, पीस विल बी इस्टेब्लिश इन द होल रीजन, ट्रेड विल फ्लरिश। अगर ये झगड़ा जो है वो हल हो जाए दोनों कंट्री के दरमियान तो अमन, पीस, अमन वो क़ायम हो जाएगा पूरे हिस्से में, ख़त्ते में, और तिजारत भी जो है वो हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। नाउ द 10th, the last heading that we have, the seventh atomic nation, seventh atomic nation. पाकिस्तान इज़ द 7th एटॉमिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक नेशन में 7वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। एन्जॉयज़ हाई प्रेस्टीज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और एक मर्तबा हासिल कर रहा है पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। मुस्लिम कंट्रीज़ लुक टूवर्ड्स पाकिस्तान फॉर प्लेइंग अ लीडिंग रोल फॉर कॉमन डेवलपमेंट इन अ नंबर ऑफ फील्ड। जो मुस्लिम कंट्री, मुसलमान मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक नुमाया किरदार अदा करता है मुख्तलिफ़ जो मैदान हैं उसमें तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अब इन तमाम बातों का द लास्ट हेडिंग दैट वी हैव कंक्लूजन, नतीजा। क्या नतीजा ख़ास होता है? द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली यूनिक इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का जो नक्शा है, पाकिस्तान वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में जो है वो नुमायाँ है, बट ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन साउथ एशिया एज़ वेल, और इसके साथ साथ साउथ एशिया में भी ये अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान लिंक्स द ईस्ट विद द वेस्ट, पाकिस्तान मिलाता है ईस्ट को वेस्ट के साथ। इट पोजेसेस एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द वर्ल्ड, और ये मिल्कियत मालिक है एक अहम पोजीशन, एक अहम आपका कोई जोग्राफियाई या एक अहम पोजीशन लिया हुआ है दुनिया के अंदर पाकिस्तान, द कंट्री पाकिस्तान। नाउ वी हैव बीन completed the expression of long question answer. We have done the 2 long question answer explanation. Thank you. Sir,